हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा आपको पता है, हमने 9th का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हमने कोशिका के घटक देखे थे। पहला घटक कोशिका कला, दूसरा कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग। इसमें हमने कोशिका कला पढ़ लिया था, कोशिका भित्ति पढ़ लिया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से समझना है। इसी में हम परासरण, विसरण, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया था। यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको बनाया था। इसमें मैंने आपको बताया था जो पेड़ पौधे होते हैं, केवल पेड़ पौधे, उसमें सबसे बाहरी सतह जो होती है वो बनी होती है किसकी? वो बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति की। और जो हम हैं, एनिमल सेल है, उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी। उनके अंदर क्या पाई जाएगी? कहाँ से स्टार्ट होगी? आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली जो सतह होगी वो होगी उनकी कोशिका कला। कहाँ से स्टार्ट होगी? कोशिका कला। तो अब देखेंगे, ये आपकी पादप कोशिका है। पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो जो हम हैं, हमारे अंदर जो आप देखेंगे कि पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वो कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होता है। अब क्या क्या इसकी खास बात होती है देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा क्या? देखिए, सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किसने डिस्कवर्ड किया था। तो एक साइंटिस्ट थे सिंगर तथा निकोलसन। निकोलसन ने 1972 में इसकी खोज की। अब जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? जो आपकी कोशिका कला है वो कोशिका कला लिपिड्स यानी कि वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। अगर इस वसा में भी बात की जाए तो कौन से वसा होती है? वो होती है फोस्फोलिपिड। क्या होती है? फोस्फोलिपिड्स। ये कैसी होती है? इसमें इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। ऊपर फास्फेट लगा होगा, फास्फेट का अणु होगा फोस्फेट, और नीचे क्या होगा? इसके लिपिड्स होंगी। क्या होंगी? इस तरह से आपको लिपिड्स दिखाई। लिपिड्स यानी कि क्या होती है? फैट, यानी कि वसा, जो आप खाते हैं तेल घी वगैरह से, वो। ठीक है, तो ये किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में इसकी खोज की। कोशिका कला किस चीज़ से मिलकर बनती थी? वसा और प्रोटीन से। और कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनती थी? कोशिका भित्ति मिलकर बनती थी किससे? सेलुलोज से। किसकी? पेड़ पौधों की। ठीक है, अब ये क्या होता है देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। यह है, इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रोम। 75 एंगस्ट्रोम का मतलब क्या होता है? 0.00000 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 और 75 इतने सेंटीमीटर, इतनी छोटी होती है आपकी कोशिका कला। क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं। यह 75 एंगस्ट्रोम मोटी, लचीली, जीवित और अर्धपारगम्य है। क्या है? अर्धपारगम्य। कुछ पदार्थों को अपने अंदर से पार कराएगी और कुछ को नहीं कराएगी। इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। अब क्या होगा कि इसमें आप देखेंगे, ये जो होगा आपका, यह है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। इसका मतलब है चयनात्मक, सिलेक्टिवली
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कहीं आप मॉल में गए, आपने देखा वहाँ पर चेकिंग करने के लिए कोई बाहर आपका स्टाफ खड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति अंदर जाएगा, कौन व्यक्ति बाहर जाएगा। उसी तरह से जो ये झिल्ली होती है, यही डिसाइड करती है कि कोशिका के अंदर क्या पदार्थ अंदर जाएगा, क्या पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा, किस पदार्थ को रोकना है। सब चीज़ कौन डिसाइड करती है? आपकी कोशिका कला। आप देखेंगे कि जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ज़्यादा, तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है कोशिका से। और आप ये भी देखेंगे कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो किस तरह से बाहर से सेल को ऑक्सीजन जाती है। इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यही डिसाइड करती है खुद कि किसका चयन करना है अंदर बुलाने के लिए और किसका चयन नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, यानी कि कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली, उस प्लाज्मा झिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो परिवहन होता है, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक तो होता है निष्क्रिय, दोनों पढ़ेंगे बारी बारी से, निष्क्रिय परिवहन, और दूसरा होता है आपके पास सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन, ठीक है, देखेंगे बारी बारी से, अभी बात नहीं करते इसके बारे में। फिर देखते हैं इसके कार्य। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या क्या कार्य करती है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, जो कोशिका कला है वो एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है कोशिका के बाहर। तो कोशिका कला कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है, रक्षात्मक आवरण बनाती है, जिससे कि इसके अंदर जो कोशिकांग है उनकी सुरक्षा की जा सके। दूसरा, सेकंड, कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जो कोशिका है उसको एक निश्चित आकार प्रदान करेगी। फिर जो कोशिका के अंदर घटक है, जिसको कोशिकांग बोला था, उसको बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। और जो कोशिका द्रव्य है, भरा हुआ है, उसको भी कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा जो इसका कार्य है, वो क्या कार्य है कि कोशिका के अंदर क्या पदार्थ बाहर जाना है और क्या बाहर से अंदर आना है, उसका नियंत्रण और संचालन क्या करती है? कोशिका करती है। इसीलिए उसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोला जाता है। तो कोशिका के अंदर आने या बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण एवं संचालन करती है। और इसे ही क्या बोला जाता है? वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली के ये कार्य होते हैं। ये आपको पता रखना है, इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो आपका परिवहन था। हमने देखा था दो प्रकार का परिवहन है, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। चलिए देखते हैं उसको नई क्लास में।